Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात करेंगे अडोबी ऑडिशन के बारे में। यह अडोबी ऑडिशन का 5th पार्ट है। इससे पहले इसके 4 पार्ट और हो चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अडोबी ऑडिशन के 5th पार्ट में हम बात करेंगे उन फीचर्स के बारे में जिन फीचर्स को हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं फीचर्स को यूज़ करके भी देखेंगे कि ये फीचर्स कैसे काम करते हैं। आइए शुरू करते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा कि हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। एक ट्रैक पे हमने कुछ रिकॉर्ड किया था और उसे हमने सेव किया था। बस इतना सा काम हमने किया था और बाय मिस्टेक वो सेव किया हुआ प्रोजेक्ट मुझसे डिलीट हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम करेंगे, जिसके थ्रू हम जानेंगे कि इन फीचर्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। इनका इस्तेमाल क्या है वो तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन एक बार प्रैक्टिकली हम जान लें कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो आइए उस प्रोजेक्ट को मैं ओपन करता हूँ। Windows R, run dialog, type in music, enter. P pending enter. Items view list s sage.s. ठीक है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि कोई भी सॉन्ग हम रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं किसी ट्रैक के साथ। तो ये भी एक कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है। इसको मैं ओपन करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ इस पर। Enter. Audition 1.5. For a list of JAWS hotkeys for Adobe Audition, press Insert plus H. Splash screen. Audition left parent not responding right parent. For a list of JAWS hotkeys for Adobe Audition, press Insert plus H. तो ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। मैं एक बार स्पेस प्रेस करूँगा ताकि ये प्ले हो जाएगा। और एक बार हम इस प्रोजेक्ट को पूरा सुन लेते हैं ताकि आगे जब हम काम करेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो आगे हम इसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। Space. मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, ओ गज़ल आपको सुनाता हूँ।
मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ। तेरी आँखों में एक जंगल है, तेरी आँखों में एक जंगल है, तेरी आँखों में एक जंगल है। मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ। Space stopped. तो मैंने दोबारा स्पेस प्रेस कर दी ताकि ये पॉज हो जाए। इसे आपने सुन लिया। अब एक एक करके हम उन फीचर्स को प्रैक्टिकली समझेंगे जिसके बारे में हमने इसके थर्ड पार्ट में डिस्कस किया था। तो मैं एक बार अप एरो कर रहा हूँ। 1. Pan. ये ट्रैक 1 में मैं हूँ, तो ट्रैक 1 में तानपुरा है और ट्रैक 2 में 2. Pan. रिकॉर्डिंग है, वोकल रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से अप एरो कर रहा हूँ। 1. Pan. अब मैं टैप करता हूँ। Volume. देखिए अभी जो है कर्सर हमारा बहुत आगे है, तो मैं एक बार शिफ्ट टैप करके सबसे पीछे आ जाता हूँ। Pan. Arm. Note. Solo. Mute. Note. Blocks. Type. Name. Name. ठीक है, जैसे ही हम अब डाउन एरो अप एरो प्रेस करेंगे, देखिए 2. Name. 1. Name. जब थर्ड पार्ट में हम चर्चा कर रहे थे इसकी, तो एक एक फीचर को हमने देखा था कि कहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कर्सर दरअसल बीच में था, तो मैं अब स्टार्ट में बिल्कुल आ चुका हूँ। ठीक है, तो अब टैप टैप करके एक एक फीचर को हम देखेंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि मैं फर्स्ट ट्रैक में अभी हूँ। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। डाउन एरो करता हूँ, 2. Name. ट्रैक 2 है। अप एरो कर रहा हूँ, 1. Name. ट्रैक 1 है। तो पहला नेम है, ये तो मैंने आपको दिखा दी था कि यहाँ पे हम नाम टाइप कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। जैसे 1 नेम है, तो मैं इस पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। Edit. Track 1. Type and text. यहाँ पे लिखा हुआ ट्रैक 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तानपुरा। T. A. N. P. U. R. A. मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। Tanpura. To increase or decrease, use the arrow keys. Test. Track table. Name. Beginning. अब मैं एक बार डाउन एरो करता हूँ, 2. Name. अप एरो कर रहा हूँ। 1. Name. अभी भी यही कर रहा है 1 नेम। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमने इसमें क्या नाम दिया है, तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा। Edit. Tanpura. Type and text. इसने बता दिया तानपुरा। मैं एस्केप प्रेस कर रहा हूँ। Escape. To increase or इसी तरह से हम हर ट्रैक के अलग अलग नाम रख सकते हैं। मैं डाउन एरो करता हूँ, 2. Name. तो दूसरे ट्रैक पे मैं नाम रखता हूँ वोकल। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। Edit. Track 2. Type V. O. C. A. L. एंटर प्रेस करता हूँ, Vocal. To increase or decrease, use the arrow key. अप एरो प्रेस कर रहा हूँ, 1. Name. डाउन एरो। 2. Name. अब दूसरे ट्रैक का क्या नाम है, इसके लिए मैं एंटर प्रेस करूँगा जानने के लिए। Edit. Vocal. Type and text. इसका नाम है वोकल। एस्केप प्रेस करूँगा, Escape. To increase or अप एरो, 1. Name. एंटर प्रेस करता हूँ। Edit. Tanpura. Type and text. तानपुरा नाम है। ठीक है, एस्केप प्रेस कर रहा हूँ। Escape. To increase or आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका कर्सर नेम पे ही होना चाहिए। जिस भी ट्रैक का नाम लिखना हो या आपको नाम जानना हो कि आपने क्या नाम लिखा है। ठीक है, अब
मैं पहले ट्रैक पे हूँ, मेरा कर्सर पहले ट्रैक पे है, मैं टैब से आगे बढ़ता हूँ, Type. फिर से टैप करता हूँ, Blocks 1 of 1. फिर से टैप करता हूँ, Mute. No. म्यूट नो। अब यहाँ पे मैं अगर यस कर देता हूँ म्यूट को तो क्या होगा? आपको पता है कि पहले ट्रैक में तानपुरा है, जब मैं एंटर करूँगा तो म्यूट यस हो जाएगा, और म्यूट यस होने पे क्या होगा कि ये जो तानपुरा है वो म्यूट हो जाएगा। मैं एंटर करता हूँ, Yes. एंटर प्रेस मैंने किया, बोला यस। अब मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, Space. Space. Stop. स्पेस से मैंने इसको पॉज कर दिया। सो इसका मतलब क्या है कि आप जिस भी ट्रैक में रहेंगे उस ट्रैक में अगर आप म्यूट ऑप्शन पे जाते हैं और म्यूट को एंटर प्रेस करके यस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रैक जिस ट्रैक पे आप करेंटली हैं आपका म्यूट हो जाएगा, यानी वो चुप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वापस से उसको ऑन करने के लिए म्यूट नो करना होगा। तो मेरा कर्सर अभी म्यूट पे ही है, मैं फिर से एंटर प्रेस करता हूँ, No. म्यूट नो हो चुका है। यहाँ पे मैं फिर से स्पेस प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे तानपुरा फिर से चलने लगेगा। Space. Space. Stop. ठीक है, ये काम है म्यूट का। जिस भी ट्रैक में आप रहेंगे वो ट्रैक म्यूट करने के लिए या उस ट्रैक को बंद करने के लिए आप म्यूट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। मैं टैब प्रेस करता हूँ, Solo. No. सोलो नो। अब इस सोलो ऑप्शन का क्या काम है? मैं एंटर करता हूँ, इस पे सोलो पे एंटर करता हूँ, Yes. सोलो यस हो गया है। अब मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, देखिएगा Space. Space. Stop. तो आप सुन रहे हैं कि सिर्फ ये तानपुरा ही बज रहा है और वोकल बंद हो चुका है, वोकल की आवाज़ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ तानपुरा को सोलो किया है तो तानपुरा ही बजेगा। जिस ट्रैक पे आपका कर्सर होगा उस ट्रैक पे आप जाके सोलो को यस करते हैं तो सिर्फ वही ट्रैक बजेगा जिस ट्रैक को आपने सोलो किया है, बाकी सभी ट्रैक अपने आप साइलेंट हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 3-4 ट्रैक हैं, एक ट्रैक पे आपने रिदम रिकॉर्ड किया हुआ है, एक ट्रैक पे आपके कॉर्ड्स हैं, एक ट्रैक पे आपका वोकल है, एक ट्रैक पे आपने कुछ गिटार से स्ट्रीमिंग की हुई है। इस तरह से अलग अलग ट्रैक हैं। तो यदि आप वोकल वाले ट्रैक पे जाके सोलो को यस करेंगे तो सिर्फ आपका सोलो बजेगा, बाकी सब कुछ म्यूट हो जाएगा, अपने आप साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम है सोलो का। अब सोलो का यूज़ हम क्यों करते हैं कि हमें एक एक चीज़ का फीडबैक देखना है कि हमारा रिदम कैसा आ रहा है, हमारा वोकल कैसे आ रहा है, हमारा जो स्ट्रीमिंग है, जो गिटार से हम स्ट्रिंग कर रहे हैं वो कैसा आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें एक एक पार्ट को हम देख सकते हैं कि हमने जो जो इसमें ऐड किया है वो कैसे आ रहा है, हम अच्छे से सुन पा रहे हैं नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कुछ करेक्शन करना है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम है सोलो का। मैं एंटर करता हूँ, अभी कर्सर मेरा सोलो पे है, मैं एंटर करता हूँ, सोलो नो हो जाएगा। No. अभी सोलो नो हो चुका है। ठीक है, मैं टैप करता हूँ, Arm. No. आर्म नो, इसका मैं बता चुका हूँ। आर्म यस करके ही हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एंटर करेंगे, आर्म यस हो जाएगा, कंट्रोल स्पेस से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। टैप करता हूँ मैं, Pan.
पैन, इसका बहुत अच्छा यूज़ है, इसको हम समझते हैं। पैन का काम क्या है कि मान लीजिए हमारे पास अभी जैसे एग्जांपल की दो चीज़ें हैं, एक ट्रैक के तौर पे एक तानपुरा है और दूसरे में वोकल है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि राइट साइड, क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो दो चैनल पे रिकॉर्ड हो रहा होता है स्टेरियो में, तो अगर मैं चाहूँ कि हमारे राइट साइड हमारा तानपुरा आए और लेफ़्ट साइड हमारा वोकल आए, ठीक है, तो उसे हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि हम किसे कितना राइट रखना चाहते हैं, किसे कितना लेफ़्ट रखना चाहते हैं, है ना। तो इसे समझने के लिए हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं पैन Volume. Pan. पैन पे एंटर करता हूँ। Track pan dialog. Pan colon edit. Type in text. OK. यहाँ पे टाइप करने के लिए आया है, मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ 100। एक बार मैं स्केप करता हूँ Escape. और मैं स्पेस करके प्ले कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे, अभी मैं तानपुरे वाले ट्रैक पे हूँ, यानी मेरा कर्सर अभी तानपुरा पे है, तो जो भी मैं अभी करूँगा वो तानपुरे के साथ छेड़छाड़ होगा। जो तानपुरा है वो राइट या लेफ़्ट होगा, तो मैं स्पेस प्रेस करता हूँ। आप एक बार सुनेंगे, अभी ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है और मैं स्पेस प्रेस करता हूँ। Space. Space. Stopped. Begin. ठीक है, तो एक एक ट्रैक के साथ हम करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम तानपुरे पे हैं, यानी हमारा कर्सर तानपुरे पे है, तो मैं इसको 16 कर देता हूँ ताकि और कोई चीज़ यहाँ पे ना सुनाई दे। तो मैं शिफ्ट टैप करता हूँ, Arm. No. No solo. No. 16 को यस कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। Yes. अभी सिर्फ हम तानपुरा सुन पाएंगे। मैं टैप करता हूँ, Arm. No. Pan. पैन आ गया, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। Track pan dialog. Pan colon edit. Type in text. OK. यहाँ पे मैं नंबर टाइप करता हूँ 100 100, 100. एंटर प्रेस करता हूँ, 100. Enter. Test. Multi-track. स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्या अंतर आ रहा है इसमें, क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है, कुछ इसमें हुआ भी है या नहीं, देखते हैं। आप अगर सुन रहे होंगे तो आप हेडफोन लगा के सुनिएगा या एयरफोन लगा के सुनिएगा, तो आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। Space. Space. Stop. अभी तानपुरा जो बिल्कुल राइट में चला गया है, लेफ्ट वाली कान में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये है। अभी मैं फिर से एंटर करता हूँ, मेरा कर्सर अभी पैन पे ही है, एंटर कर रहा हूँ मैं। Track pan dialog. Pan colon edit. Type in text. OK. अभी मैंने 100 टाइप किया था, 100, तो तानपुरा बिल्कुल लेफ्ट में आ गया था, सॉरी राइट में आ गया था। अब मैं -100 करता हूँ, यानी डैश Dash. 100, 100. एंटर प्रेस करता हूँ। 100. Enter. Test. Multi-track view dash quote say sir dot set. जब हमने 100 टाइप किया था तो क्या हुआ था, हमारा तानपुरा राइट में आया था। अब मैंने -100 किया है, देखते हैं क्या होता है। स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। Space. Space. Stop. अब ये बिल्कुल लेफ्ट में आ चुका है, ठीक है। जब हमने 100 प्रेस किया था, तो जब हमने 100 टाइप करके एंटर किया था तो ये बिल्कुल राइट में था, अब ये लेफ्ट में आ चुका है। एक बार मैं फिर से सुना देता हूँ, स्पेस कर रहा हूँ। Space. Space. ठीक है, Stop. तो अभी बिल्कुल ये लेफ्ट में आ चुका है। अब वापस से अगर हमें सेंटर में लाना हो कि हमें राइट और लेफ्ट में दोनों में बराबर सुनाई दे, तो मैं एंटर कर रहा हूँ। यहीं पे पैन पे ही मेरा कर्सर है, एंटर कर रहा हूँ। Track pan dialog. Pan colon edit. Type in text. OK. यहाँ पे मैं 0 प्रेस कर रहा हूँ 0. और एंटर करता हूँ। Enter. Test. Multi-track view dash quote say sir dot set star quote. Track table. Pan. Beginning. Cool. Test. Track table. Pan. Beginning. ठीक है, स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। Space.
Space. Stop. ठीक है। तो अब ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। एक काम करते हैं हम, जो है चाहते हैं कि हल्का सा ये लेफ्ट में रहे और ज़्यादा ये राइट में रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इस पर एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अभी मेरा कर्सर पेन पे ही है, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। Trackpad dialog. Pan colon edit. Type and text. ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हल्की आवाज़ इसकी लेफ्ट में भी रहे और उसकी ज़्यादा आवाज़ जो है वो राइट में रहे। तो राइट में करने के लिए मैंने कितना नंबर टाइप किया था, 100। तो मैं इसका हाफ नंबर टाइप करता हूँ, 50 टाइप करूँगा। तो क्या होगा कि थोड़ा वॉल्यूम लेफ्ट में रहेगा और ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो राइट में रहेगा। ठीक है, तो मैं 50 प्रेस करके और एंटर कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। 50. Enter. Test. Multi-track view dash. मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। Space. Space. Stop. तो यदि आप हेडफोन में सुन रहे होंगे, एयरफोन में सुन रहे होंगे, तो आपको स्पष्ट ये सुनाई दे रहा होगा कि हल्की आवाज़ लेफ्ट तरफ भी है और ज़्यादा आवाज़ वो राइट साइड में है। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। Trackpad dialog. Pan अब उसी तरह से मैं -50 कर रहा हूँ। dash. 50. अब ठीक उसके उल्टे हम सुन पाएंगे कि ज़्यादा वॉल्यूम हम लेफ़्ट में सुन पाएंगे और थोड़ा सा वॉल्यूम हम राइट में भी सुन पाएंगे। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। 50. Enter. Test. Multi-track view dash quote say sir dot set star quote track. स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। Space. Space. Stop. ठीक है, तो ये आप अब समझ चुके होंगे कि पैन का मतलब क्या है ना। आप कितनी आवाज़ लेफ़्ट में रखना चाहते हैं, कितना राइट में रखना चाहते हैं। जैसे आपके पास 4-5 चीज़ें हैं, जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था, एक रिदम है आपके पास, एक में वोकल है, एक में आपने कुछ कोड्स प्ले किए हुए हैं वो हैं। तो आप अलग अलग ट्रैक में अलग अलग पैनिंग कर सकते हैं। किसी को लेफ़्ट में रखना चाहते हैं वो लेफ़्ट में आएगा, जो राइट में रखना चाहें वो राइट में होगा, जिसको सेंटर में रखना चाहें वो सेंटर में होगा, जिसको थोड़ा लेफ़्ट रखना चाहें वो थोड़ा लेफ़्ट होगा, जिसको थोड़ा राइट रखना चाहें वो थोड़ा राइट होगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे करके दिखाया है। आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आपको जो ठीक लगे आप अपने हिसाब से पैनिंग कर सकते हैं। मैं इस पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ Trackpad dialog. Pan colon edit. Type and text. OK. और मैं 0 प्रेस करूँगा, 0. एंटर कर रहा हूँ। Enter. Test. Multi-track view dash. ठीक है, अब ये सेंटर में आ चुका है। तो मैं टैप करता हूँ Volume. वॉल्यूम का, जैसा कि मैंने बता रखा है वॉल्यूम घटाने बढ़ाने के लिए है। तो मैं इस पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। Track volume dialog. Volume colon edit. Type and text. OK. मान लीजिए मुझे लग रहा हो कि तानपुरे का जो वॉल्यूम है वो कम है, तो मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं टाइप करता हूँ 10 10. एंटर प्रेस करता हूँ 10. Enter. Test. Multi-track view. और स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। देखेंगे आप वॉल्यूम ये बढ़ा हुआ मिलेगा। Space. Stop. ठीक है, वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम करना है तो मैं एंटर प्रेस करूँगा। Track volume dialog. Volume अभी मैंने 10 किया था, अब मैं 5 प्रेस कर रहा हूँ। 5. एंटर करूँगा, Enter. स्पेस प्रेस करूँगा। Space. स्पेस Stop. प्रेस Beginning. करूँगा, ये रुक गया है। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा। Track volume dialog. Volume colon. एक्चुअली क्या है कि ट्रैक का एक्चुअल वॉल्यूम बहुत कम था और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अब इसको कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस में जाऊँगा। तो -20 करता हूँ, Dash. 2. 0. एंटर प्रेस करूँगा, 20. Enter. Test. Multi-track view dash quote.
स्पेस प्रेस करूँगा Space. Space. Stop. तो ट्रैक का वॉल्यूम कम हो चुका है। तो यदि आप वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहते हैं यानी वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप विदाउट डैश नंबर टाइप करेंगे। जितना ज़्यादा नंबर टाइप करेंगे, जैसे मैंने 10 किया था, आप 20 भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको वॉल्यूम आपको चाहिए आप वैसे टाइप कर सकते हैं। तो आप 20 टाइप करके एंटर करके प्रेस करके देख लीजिए, स्पेस प्रेस करके देख लीजिए कि वो कितना बड़ा है। और यदि आप वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना चाहते हैं यानी वॉल्यूम को घटाना चाहते हैं तो आप माइनस करके वॉल्यूम का नंबर टाइप करेंगे कितना रखना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने -20 किया तो -20 हो गया है। ये -20 में ये मेरे को सही लग रहा है, तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका क्या है कि कम करने के लिए माइनस लगाना है और वॉल्यूम ज़्यादा करने के लिए माइनस नहीं लगाना है। मैं टैप करता हूँ। Playback device. प्लेबैक डिवाइस में आप ये चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं, करना चाहते हैं प्ले करने के लिए। ऑडियो जो आप प्ले करेंगे, जो आपको आउटपुट मिल रहा है उसके लिए। तो एक बार मैं एंटर करके दिखा देता हूँ। Playback devices left bracket and pour right bracket dialog. Devices list box left bracket 1 right bracket speakers left parent Realtek high definition 1 of 1 to move to an. ठीक है, मेरे पास ये मेरे लैपटॉप का ही दिखा रहा है। तो मैं अगर मेरे पास साउंड कार्ड होता या कोई और स्पीकर होता तो यहाँ पे ज़रूर वो शो करता। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरे बस ऑप्शन यहाँ पे कुछ बताने के लिए है नहीं। तो यहीं पे अगर आप चेंज करना चाहें तो डाउन एरो से अप एरो से आप डिवाइस को चूज़ करके और एंटर करेंगे तो वो आप उसको चूज़ कर पाएंगे। मैं एस्केप करता हूँ, Escape. टैप करता हूँ। Sadish Sir. Recording device. ठीक है, अगला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग डिवाइस। तो रिकॉर्डिंग डिवाइस हमें चूज़ करना होता है कि हम कौन से माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, लैपटॉप का या कोई एक्सटर्नल अगर आपने लगा रखा हो तो वो। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। Input devices left bracket and pour right bracket dialog. Device type combo box. Wave in 1 of 1 to change the selection used. ठीक है, इसको वेब इन पे ही रहने देंगे। मैं टैप करता हूँ। Properties button to activate. Press space bar. टैप कर रहा हूँ। Input option stereo radio button checked 3 of 5 to change. ठीक है, ये स्टेरियो पे ही रहना चाहिए, तभी हम 2 चैनल में रिकॉर्ड कर पाएंगे। मैं टैप करता हूँ। Input option 16 bits radio button checked 4 of 5 to change. देखिए ये 16 बिट्स है, मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। Input option 32 bits radio button checked 5 of 5. ठीक है, ये 32 बिट्स पे रहना चाहिए, इसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में हम रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। हालांकि ये Adobe Audition काफ़ी पुराना है, तो इसमें यही 2 ऑप्शंस हैं। जो नए Adobe Auditions हैं उनमें और भी ज़्यादा ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ। List box left bracket 1 right bracket microphone left parent Fifen 683 microphone 1 of 1 to move to an item press the arrow keys. तो यहाँ पे ये लिस्ट है कि आप कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हैं। अप एरो डाउन एरो से आप चूज़ कर सकते हैं। मैं डाउन एरो करता हूँ। सो अप एरो डाउन एरो में प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल माइक्रोफोन ही अभी मुझे शो हो रहा है जो कि मैंने कनेक्ट किया है। तो शायद मैंने लैपटॉप का माइक्रोफोन डिसेबल किया हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर आपने डिसेबल नहीं किया होगा तो दोनों आपको शो करेगा, जो आपने एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाया है वो भी, और जो डेस्कटॉप का जो लैपटॉप का जो माइक्रोफोन होता है वो भी। तो मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ। Input option same for all tracks checkbox not checked to check press space bar. ठीक है, सेम फॉर ऑल ट्रैक्स पे चेक कर देंगे ताकि जो है ये ऑप्शन जो है वो सारे ट्रैक पे अप्लाई हो, Space checked. क्योंकि हम चाहेंगे कि सारे ट्रैक पे एक ही माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग हो। ऐसा ना हो कि किसी ट्रैक पे जो है वो लैपटॉप के माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, किसी ट्रैक पे जो है हम एक्सटर्नल फोन से माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं टैप करता हूँ। OK button to activate press space bar. ओके बटन आया है, मैं स्पेस कर रहा हूँ। Space to activate press.
ठीक है, आप टैप करते हैं MIDI map hidden. तो ये सारे ऑप्शन अभी काम के नहीं हैं फिलहाल। हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से प्रैक्टिकल करके भी देख चुके हैं कि किसका क्या यूज़ है। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगा। सो फ्रेंड्स, अडोबी ऑडिशन के बारे में हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।